आज के भारत बंद का राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दे रखा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत विपक्षी दलों ने युवाओं से शांतिपूर्ण आंदोलन करने के साथ ही उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सिंगू बॉर्डर पर कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर तस्वीरों में, अग्निपथ पर सियासत लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में टोल को यहां पर फ्री करा दिया गया और जबरन ये टोल फ्री कराया जा रहा है। ट्रक गाड़ियां सब यहां से टोल फ्री करा के निकाली जा रही हैं। ऐसे में आपको बता रहे हैं कि सियासत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। टोल पर धरना दे दिया गया है। कई मांगों को लेकर यह भारत बंद किया गया है। अग्निपथ मुख्य वजह है। अग्निपथ को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि किसानों द्वारा टोल को फ्री करा दिया गया है, तो ये बड़ी जानकारी है। आपको बता रहे हैं कि अग्निपथ का राजनीतिकरण अब होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं झंडे लिए हुए ये सभी किसान मौके पर पहुंच गए हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से तुगलकी फरमान आया है, सरकार इसको वापस ले और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। तो भारत बंद को सियासी दलों का समर्थन अब मिल रहा है। अग्निपथ पर भी सियासत लगातार देखने को मिल रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। भारत बंद का असर भी हरियाणा के कई राज्यों में देखने को मिला है। तो इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता बिदू रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिदू रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। बिदू रावल जी, जिस तरीके से भारत बंद यहाँ पर किया गया है और खास तौर पर अग्निपथ को लेकर राजनीतिकरण उसका होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे इस पर आप? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक का प्रेसिडेंट रहा है कि राष्ट्रीय मामलों पर, विशेषकर सेना के मामलों पर सभी राजनीतिक दल एक वॉइस में रहा करते हैं जी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस 2014 से जब से सत्ता से बेदखल हुई है, तब से उनका झटपटाहट, उनकी तिलमिलाहट, उनकी बौखलाहट जो है वो सतह पर आ गई है। देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना को, भारतीय वायु सेना को किस प्रकार से वो अपमानित करने का भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जब सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने आकर स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि ये योजना जो है भारतीय सेना द्वारा बनाई गई है और सभी तीनों सेनाओं के मेजर अधिकारियों ने ये बात कही है, मेजर जनरल लेवल के अधिकारियों ने ये बात जो है आकर कह दी और ये भी कह दिया कि ये योजना वापस नहीं होने वाली है और ये भी कह दिया कि वो जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको वो इस लायक भी नहीं मानेंगे कि उनको आगे जो है अपनी सेना में भर्ती भी करेंगे। तो स्पष्ट तौर पर जब सेना ने इन प्रदर्शनों से खुद को अलग कर लिया, जब भारत के वीर सैनिकों को का जो नेतृत्व कर रही है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसने जब खुद को अलग कर लिया, तो उसके बाद इस प्रकार की खोखली और घटिया सियासत करने का कोई अर्थ नहीं बनता। होना तो ये चाहिए था कि एक जिम्मेदार पर, एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस और इस प्रकार की जो दल हैं, ये लोगों को समझाते कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये सेना के सम्मान का विषय है, ये सेना की योजना का विषय है। सेना एक संस्था के रूप में जिस प्रकार से भारतीयों के दिल में जो जगह रखती है, भारतीयों का जो सम्मान प्राप्त करती है, इतना सम्मान जो है हमारे राजनीतिक विपक्षी दलों के मन में भी होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो आकर अपना असली रूप दिखा रहे हैं कि वो अगर समय अवसर मिले तो वो भारत विरोधी भी हो सकते हैं, वो भारतीय सेना के विरोध में भी जाके खड़े हो सकते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। राय सिंह जी, इस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये भारत बंद को लेकर लगातार टोल फ्री कराए जा रहे हैं, अग्निपथ को लेकर ये आरोप लग रहा है कि विपक्ष जो है वो भड़काने का काम कर रहा है, क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया इस पर आप देंगे? देखिए, जिस प्रकार सत्ता पक्ष के आरोप हैं कि विपक्ष जो है भड़का रहा है, क्या सत्ता पक्ष से मेरा सवाल है कि इस प्रकार की योजना लाने से पहले क्या युवाओं से या किसी भी प्रकार से जो देश के अंदर सेना में भर्ती होना चाहते हैं या रक्षा करना चाहते हैं या किसी भी संगठन से क्या उनको सलाह ली, कोई मशवरा किया? इनको केवल अपने तानाशाही, हिटलरशाही दिखाने का तरीका जो है कि थोप दो इस देश को, देश के ऊपर कानून थोपो, अपना राज करो, अपने तरीके से योजनाबद्ध तरीके से देश को शेर पर लगा दो, बेचने के लगा दो। अरे ये शर्म की बात है कि देश की सेना जो गौरव और प्रतिष्ठा का प्रतीक है दुनिया में भारतवर्ष के लिए,
उस सेना में भी इस प्रकार की योजना लाकर ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारों को 3-3 साल के लिए 4-4 साल की नौकरी देकर उनको इस प्रकार से बहकाया जाए। बाद में वो कहाँ जाएंगे? उनका भविष्य क्या होगा? नई नई योजनाओं में किस प्रकार से उनके सामने उनका अंधकार का भविष्य है, कहाँ जाएंगे? ये केवल देश को सेल करना चाहते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं आरोप लगाता हूं भाजपा के ऊपर कि जो देश के अंदर इन्होंने अडानी अंबानी को रेलवे बेचा है, एयरपोर्ट बेचे हैं, बड़े बड़े संयंत्र बेच दिए और देश के अंदर जो पूंजीवाद को लाकर देश में लाना चाहते हैं, ये उनके लिए नए तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से उनके लिए सेवक के रूप में, सोल्जर के रूप में उनके वहां पर काम करवाने के लिए नई ट्रेनिंग भर्ती जो है सेना के माध्यम देना चाहते हैं। चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, एक बार इसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं। तो विद्यु रावल जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी बने हुए हैं। विद्यु रावल जी, इस तरीके से आप राय सिंह जी को सुन रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि आप लोग थोप रहे हैं। जी, ये बड़ी हैरानी करने वाली बात है, बड़ी हास्यास्पद बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता राय सिंह जी ने कही है। क्या दुनिया के अंदर कहीं पर भी सेना ये पूछकर अभ्यर्थियों से पूछकर मापदंड बनाती है कि कौन से मापदंड बनाने हैं या क्या योजना बनानी है? दुनिया में कहां पर ऐसा होता है? कहीं पर एक देश में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। दूसरा, इटली में भी ऐसा नहीं होता, राहुल गांधी जी के नैनीहाल में भी ऐसा नहीं होता। लेकिन यही बता दें कि जब इनका जब शासन था, उस समय जब सेना अपने मापदंड बनाया करती थी या बदला करती थी, तो क्या कोई रेफरेंडम करवाया करती थी लोगों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में, या इस प्रकार की कोई व्यवस्था? ये ऐसी और बता दें, कहीं पर भी कोई भी अभ्यर्थियों से पूछकर मापदंड बनाता है कि अभ्यर्थी परीक्षार्थियों से कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं, क्या मापदंड बनने हैं, क्या टर्म्स ऑफ सर्विस रहेंगी? ये अजीब सी बात करें। मैं हूँ कि जिस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा और हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, उसको तो तानाशाही नहीं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों से पूछकर नहीं टर्म्स ऑफ सर्विस बनाई। बड़ी हैरानी करने वाली बातें हैं। लेकिन राय सिंह जी, इस तरीके से आप एक चीज का और जिक्र भी कर रहे थे कि अब 4 साल के बाद क्या कुछ होगा भविष्य युवाओं का, तो भी उसमें सेना की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। देखिए, भारतीय सेना के लिए राय सिंह जी की पार्टी का क्या रुख रहा है हम जानते हैं। राहुल गांधी पिछले साल 24 जनवरी 2021 को इरोड में तमिलनाडु में खड़े होकर कह रहे थे कि भारतीय सेना की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेजा हुआ है? उसकी बजाय मजदूरों को वहां पर भेज देना चाहिए, किसानों को वहां पर भेज देना चाहिए, वर्कर्स को भेज देना चाहिए। रोड में खड़े होकर कह रहे थे। खुद जवाहरलाल नेहरू जी देश के आजाद होने के बाद जो है, जनरल A.K. मोंटी ने जो किताब लिखी है उसमें स्पष्ट तौर पर बोला है कि जब वो भारत की डिफेंस पॉलिसी जानने के लिए नेहरू जी के पास पहुंचे तो वो कहते कि भारत को डिफेंस पॉलिसी की आवश्यकता ही नहीं है, भारत को सेना की जरूरत नहीं, हम तो शांति के पुजारी, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। अकल तो तब ठिकाने आई जब आजादी के केवल 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और फिर वही भारतीय सेना जिसकी जरूरत नहीं मान रहे थे नेहरू, उसी सेना ने भारत को आधा कश्मीर बचा लिया। इस प्रकार से ये लोग जो है भारतीय सेना का अपमान करते रहे। थोड़े दिनों पहले कांग्रेस के नेता एक सेकंड विद्यु रावल जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। राय सिंह जी कुछ कह रहे हैं। राय सिंह जी बोलिए। ठेकेदारी प्रथा पर लगाना चाहते हैं? नहीं, ये तो गली का गुंडा कह रहे थे अब तक थोड़े दिनों पहले। अरे आप गली के गुंडे नहीं, बल्कि आप गली का गुंडा बता रहे थे। तो देश को वो लोग हैं जो आर्मी के हमलों, भारतीय सेना के छोड़ने पर बार-बार जो है सवाल खड़े करते रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो भारतीय सेना ने जानबूझकर लगाकर एयर स्ट्राइक वाला कांग्रेस ने काम किया है, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जो अंग्रेजों को पिछू रहे हैं, जो गुलाम खड़ा करते रहे, हमेशा गुलामी की बात करते हैं। पुलवामा में चोरी की है, भारतीय की मानसिकता रहे हैं, ये तो खून की दलाली जैसे आरोप लगाते रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो कि आकर जनरल सैम मानेकशॉ को खुद इंदिरा गांधी जी ने ये कहा था कि क्यों नहीं संदेश की सैलरीज बंद कर दी जाए। कमाल के ये लोग हैं। इन लोगों का भारतीय सेना के प्रति कितना सम्मान है, सारा देश जानता है। की बात करते थे, बाद भी घरेलू जब भारतीय सैनिक। चलिए विद्यु रावल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विद्यु रावल जी, देखिए इस तरीके चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि आप दोनों ही बोलेंगे तो दर्शक जो देख रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। राय सिंह जी, पहले आप अपनी बात रख लें। देखिए, मेरे मित्र की मैं कुछ बात समझ नहीं पाया भाजपा के प्रवक्ता की, लेकिन शर्म की बात है कि समझते नहीं है कि देश में, समाज में जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, सबका है, वो जानता है कि इनकी मंशा क्या है, इनका एजेंडा क्या है।
इनका एजेंडा केवल एक है। लेकिन राय सिंह जी, इस तरीके से आप बार बार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो ये योजना आई है रक्षा मंत्रालय और सेना में, जब विचार विमर्श लगातार कई सालों से चल रहा था, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो सेना की तरफ से आई है, सरकार का इसमें क्या रोल बनता है? देखिए, सेना की तरफ से योजना आई है, उससे पहले सरकार का एजेंडा क्या था? सरकार ने किस प्रकार घोषणा की? जब पूरे देश के अंदर बवाल हुआ, जब देश में रोजगार प्राप्त करने वाले, सैनिक बनने वाले लोग सड़कों पर आए, तब इन्होंने सेना का फ्रंट का सहारा लिया, सेना को आगे किया। अरे इनकी मानसिकता है, ये चाहते हैं कि देश के अंदर किसी प्रकार से अशांति पैदा हो, विरोध पैदा हो, कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आवाज तो दबाया जाए, ये वो लोग हैं। तो इसमें आप एक चीज ये बताइए ना, आवाज दबाने वाली बात तो बनती नहीं है, क्योंकि सेना का जो मोटो है, उनका ये कहना है साफ तौर पर कि युवा चाहिए इस बार सेना में, युवा जोश चाहिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? युवा जोश चाहिए, आप सेना की भर्ती करो। आप कहते थे प्रति वर्ष 1 लाख के लगभग सेना की भर्ती करेंगे हम 2 साल के अंदर। पिछले 3 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई, कोरोना का बहाना लिया इन्होंने, कोरोना में सारे काम किए, चुनाव लड़े, चुनाव में यहाँ पर देश के अंदर सब काम किए गए, लेकिन सेना की भर्ती नहीं की। जब मौका आया, अब नए तरीके से नए एजेंडा लगाकर उनको बहकाने का प्रयास कर रहे हो। और रही बात केवल सेना के, वर्तमान जो सेना के हमारे सेनाध्यक्ष हैं, उनका तर्क है, उनकी बात है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखिए देश के अंदर कितने पूर्व सैनिक, पूरे सेना सलाहकार, पूरे कितने कर्नल जनरल, उनकी राय देखिए आप उनका भी एजेंडा रखो ना। लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबकी आवाज सुन जाती है। चलिए ठीक है, विद्युत रावल जी बोलिए। तब जाकर तर्क होता है। जिस कोरोना ने 5 मिलियन 10 लाख से अधिक लोगों को लील लिया, मृत्यु के घाट पर पहुंचा दिया, जिस कोरोना का बहाना शब्द का उपयोग किया ना इन्होंने, कोरोना का बहाना बना के, जिस कोरोना का बहाना बनाकर इनकी राजमाता जो है आज ईडी से बची फिर रही हैं, उस कोरोना को ये बहाना मानते हैं। फिर भारतीय सेना की चयन प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़ा करते हैं। ये भारतीय सेना के पास स्वायत्ता है, वो कितने अधिकारियों को ले, कितने जवानों को ले, कब भर्ती प्रक्रिया शुरू करे, ये भारतीय सेना का प्रेरोगेटिव है। यहाँ पर आकर कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि वो कब बनेगी। दूसरी बात, जब बार बार आकर भारतीय सेना के पूर्व के अधिकारी, वर्तमान के अधिकारी और खुद भारतीय सैनिक जो हैं, बार बार आकर टीवी स्टूडियो से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ये करके कह चुके हैं कि ये हमारी योजना है। और आपने एक सवाल भी इनसे किया था कि हम यंग क्वाड्रेंट जो है वो बनाना चाहते हैं, जो यंग क्वोशेंट है, एक भारत एक युवा देश है, तो भारत की सेना जो है युवा क्यों ना हो, उसका उसमें युवापन लेकर आना चाहते हैं। एक एवरेज एज जो आज 32 साल है भारतीय सैनिकों की, वो घटाकर 26 या 27 साल तक खींचकर लेकर आना चाहते हैं। तो ये सेना का एक टैक्टिकल डिसीजन है, इस पर नहीं करना। और तीसरा, बेशर्मी के साथ सैनिकों को। चलिए ठीक है विद्युत रावल जी, देखिए समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। विद्युत रावल जी और राय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो